आप देख रहे हैं न्यूज वन नेशन। एमएलसी चुनाव को लेकर हमारे साथ है आज राधाचंद सेठ जी हैं, जो कि जदयू के प्रत्याशी के तौर पे हैं। हालांकि पहले ये आरजेडी के टिकट से ये एमएलसी आरा बक्सर के तौर पे थे, और लेकिन अब ये जदयू से हैं। कैसा लग रहा है इस बार? काफ़ी मतलब बताया जा रहा है कि काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है एमएलसी का चुनाव। चर्चा का विषय एमएलसी का चुनाव कुछ नहीं है। जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं, जिनको वो लोग चाहेंगे वही एमएलसी बनेंगे। रहा बात जो प्रतिद्वंदी हमारे महागठबंधन का जो प्रत्याशी है, वो कहते चल रहे हैं कि राबड़ी देवी को गद्दी से उतार रहे हैं, राबड़ी देवी को माने सत्ता विपक्ष के सत्ता से आउट किए हैं। और हम लोग राबड़ी देवी का तो हम सत्ता से हटाने में मेरा भी योगदान है, उसमें ये नकारा नहीं जा सकता। और वो लोग राबड़ी जी लालू जी के परिवार का विकास रात दिन सोचते हैं। वो लोग हमारे आदरणीय नेता नीतीश जी और एनडीए के नेता लोग चाहते हैं कि हमारा भारत माता सुरक्षित कैसे रहेगा, देश सुरक्षित कैसे रहेगा, देश का विकास कैसे होगा, राज्य का विकास कैसे होगा, जिला का विकास कैसे होगा, अमन चैन बहाल कैसे होगा। हमारे नेता का तो यही है कि सामाजिक न्याय का जो असली नेता है नीतीश जी है। लालू जी तो सामाजिक न्याय का नेता थे, लेकिन आरक्षण कहाँ दिए? नीतीश जी 20% अति पिछड़ा को आरक्षण दिए, महिलाओं को 50% दिए। तो असली तो सामाजिक न्याय का नेता नीतीश जी है। आप लोग भारत माता की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे यदि आपकी विपक्ष के नेता दिल सभाती रही हैं तो वो राजमाता की चर्चा कर रहे हैं। तो राजमाता की स्तर पर राबड़ी जी को माना जा रहा है। हाँ, तो वो लोग का जितना है कि वो अपना राजमाता के चक्कर में है, एक परिवार का विकास के चक्कर में है। हमारे आदरणीय नेता एनडीए का जो है तो देश के विकास के चक्कर में है, और भारत माता सुरक्षित कैसे रहेगी, देश सुरक्षित कैसे रहेगा, उनके चक्कर माने हमारे नेता आदरणीय नीतीश जी और एनडीए के सभी नेता चाहते हैं कि हमारा देश सुरक्षित कैसे रहेगा, देश का विकास कैसे होगा, आम जन सुरक्षित कैसे रहेंगे, न्याय के साथ विकास कैसे होगा। ये रात दिन हमारे नेता आदरणीय नीतीश जी उनका यही सोच है। बिजली 24 घंटा 22 घंटा कैसे रहेगी, रोड हमारा चकाचक कैसे रहेगा, पूरे बिहार में कहीं से 5 घंटा में पटना राजधानी में लोग कैसे पहुंचेंगे। तो सब हमारे नेता का, चाहे स्वास्थ्य के विषय में हो, चाहे शिक्षा का विषय में हो, रात दिन यही हमारा नेता का विजन है कि पब्लिक का सुविधा कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पहुँचाएं। आप पहले आरजेडी से चुनाव लड़े थे, अब जदयू से लड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा कि पार्टी चेंज करके फिर उसी लोगों के बीच जा रहे हैं वोट मांगने। आप नहीं, उस समय भी जदयू और आरजेडी के गठबंधन से हम चुनाव जीते थे, लेकिन रुझान आपका शुरू से जदयू में ही था। जिसके साथ हम रहते हैं उसके ईमानदारी के साथ रहते हैं। आज जदयू एनडीए के साथ में हैं तो हम जदयू एनडीए के ही ना गुणगान गाएंगे। कारण क्या था राधाचंद जी की आप पार्टी छोड़ दी आरजेडी? बहुत सा कारण है। हमारे नेता लालू जी विजेंद्र यादव को कहे थे कि चुनाव में एमएलसी बनाएंगे, टिकट देंगे। 4-5 बार हम बोले, वो नहीं इस पर ध्यान दिए। तो हम उनसे बोले कि आपको नहीं बनाना था, तो हमसे उनको मनवाने के लिए बुलाने का हमसे नहीं बोलना चाहिए था, आपको नहीं बनाना था। वो कुछ यही सब बात के आधा पर खड़े नहीं उतरे लालू जी। हाँ, तो आधा पर खड़े नहीं करे। जिस समय जिस तरीका से हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश जी रहते हैं, उस दल में थे, तो जब जब हम मुलाकात किए थे तो बहुत आदर के साथ हमसे बात करते थे। विकास के प्रति जो भी हम कहते थे वो मानने के लिए तैयार हो जाते थे। जैसे डेढ़ुआ पंप में हम क्वेश्चन डाले थे, तो यही का विधायक लोग बोले थे कि 40 साल से कुछ नहीं हुआ तो आपको क्वेश्चन डालने से क्या हो। लेकिन हम कहें कि मिलेगा नहीं तो हमको उसमें नुकसान क्या है। हम क्वेश्चन डाले, आज उसका नतीजा है कि डीपीआर 95 करोड़ बनकर तैयार है, वो टेंडर में जा रहा है। उसमें हजारों किसानों का, सैकड़ों गाँवों का उसमें किसान का फायदा होगा, जो कोयलवर तक वो पानी किसान के लिए, कृषि के लिए बहुत अच्छा माने पहल है।
राधाचरण जी, आपको कुबेर बताया जाता है पूरे बिहार का। आपके टक्कर में भी ऐसे भी ये जो एमएलसी का चुनाव है ये आर्थिक चुनाव माना जाता है। बोला जाता है कि टिकट मिले या ना मिले, यदि पूंजी टाइट हो तो आप कहीं पर भी एमएलसी का चुनाव निकाल लेंगे। ये पूरे बिहार की बात है, आपकी नहीं, पूरे बिहार की बात है। तो आर्थिक भी मजबूत है, आपके आगे भी कोई है नहीं वैसा, तो फिर आप तो अपने आप में ब्रांड है, तो फिर पार्टी के शराबी क्यों रहते हैं? नहीं नहीं, अगर पैसा ही सब कुछ रहता, धनबल ही सब कुछ रहता, तो अंडानी, अंबानी, बिरला, टाटा, उन्हीं का परिवार सब लोग एमपी, एमएलए, राज्यसभा होता। जिनके साथ जन समर्थन नहीं रहेगा वो राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकता है। तो हम लोग का जितना जनप्रतिनिधि भोजपुर बक्सर से जीते हैं, 6 साल उन लोगों का सेवा किए हैं। जो विधान परिषद में क्वेश्चन हम लोग कर हमारे ही क्वेश्चन पर जनप्रतिनिधि का दुगना भाता हुआ। जिनका 250 रुपया मिल रहा था 500 रुपया हुआ, 500 जिनका मिला 1000 हुआ, जिनका 1000 था 2000 रुपया मिला, जिनका 5000 था वो 10,000 रुपया हुआ। तो हम लोग जो 24 एमएलसी आते हैं बिहार से जनप्रतिनिधि के द्वारा, तो हम लोग यही सोचते हैं कि हमारा जनप्रतिनिधि का विकास, उनका सुरक्षा, उनके पक्ष में जितना भी हम लोग को क्वेश्चन आता है, हम लोग 24 आदमी खड़ा होकर सरकार से मनवाने का काम करते हैं, आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं। अधिकतर काम हो ही जाता है। तो जिसके पास जन समर्थन नहीं रहेगा, तो आप शाह जी तो ठीक है, लेकिन आपको माना जाता है कि आप अपने आप में हैं, आपका अपने सिक्का चलता है बिहार में, तो फिर पार्टी मतलब से आना, फिर लोग आपका यदि कंपेयर करते हैं तो ये गलत करते हैं। नहीं, ईमानदारी के मामले में 24 लोगों का बता रहे हैं, 24 में तो पहला ईमानदारी के तौर पर तो आपको देखा जाता है, आप तो कमीशन भी नहीं लेते हैं कहीं पर भी कुछ। हम बहुत व्यवसाय किए हैं, पहले पैसा के लिए व्यवसाय करते थे, आज राजनीति पैसा के लिए नहीं करते, सेवा भावना से हम काम करते हैं। राजनीति में जब से आए हैं तब से राजनीति मेरा उद्देश्य पैसा का नहीं है, हमारा सेवा का उद्देश्य है। जनता का सेवा करना ही हमारा धर्म है। पब्लिक को सेवा करेंगे तो पब्लिक हमारे साथ रहेगी, नहीं सेवा करेंगे तो कोई किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। अभी जो भोजपुर बक्सर का रुझान है, जनप्रतिनिधि जीते हुए हैं, 90% हमारे साथ हैं, किसी से लड़ाई वड़ाई नहीं है। हम लोग चुनाव अवश्य जीतेंगे और हमारे नेता भी स्वच्छ छवि के हैं। वो अपने परिवार के लिए राजनीति नहीं करते हैं, जनता के लिए करते हैं, जनता के भलाई के लिए सोते हैं, जनता के भलाई के लिए जागते हैं। वही इनका यही उद्देश्य है। अपना पॉलिटिकल गुरु किसको मानते हैं? पॉलिटिकल गुरु तो अब हमारे नीतीश जी हो गए ना भाई। पॉलिटिकल जब इस राजनीति का उनको नेता हम मान लिए तो सब कुछ हमारा वही है। वो पॉलिटिकल गुरु आपके नीतीश जी, आपको पहली बार पॉलिटिक्स में लाने वाले को, तो कोई तो छोड़ भैया एक नेता होंगे, उनके माध्यम से आप गए होंगे। डायरेक्ट तो नीतीश जी बुलाए नहीं होंगे कि आ जाइए सेठ जी, आप कुबेर हैं बिहार के, तो आइए आपको हम टिकट दे देते। नहीं, हम तो डायरेक्ट जहाँ भी रहते हैं वहाँ दल में रहे तो डायरेक्ट लाली जी के ही सब गाइडलाइन पर है। यहाँ भी आदरणीय नेता नीतीश जी के साथ हैं, तो नीतीश जी का ही गाइडलाइन पर हम चलते हैं। जो भी इशारा होता है वही हम करते हैं। हमारा दूसरा कोई बिचौलिया नहीं है, और न बिचौलिए के चक्कर में रहते हैं। अपने चुनाव में भी किसी बिचौलिए को फेरा में नहीं है, डायरेक्ट जनप्रतिनिधि के संपर्क में है, जनप्रतिनिधि के संपर्क में रहेंगे, जनप्रतिनिधि को काम करेंगे। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, चाहे किसी पार्टी को आवे, किसी धर्म को आवे, किसी जाति को आवे। हम ये पूछकर पार्टी और जात पूछकर राजनीति नहीं करते हैं। हम ईमानदारी के साथ पब्लिक को सेवा करते हैं। सबको लेकर हमको चलने का मंशा रहता है कि सबको साथ लेकर हम चले। आदरणीय नेता नीतीश जी का भी विजन है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीत कर आगे बढ़ना। कुछ राजनेताओं का मानना है कि काफी आरजेडी में शोषण होता था आपका। एक बार आप लालू जी से मिलने भी गए थे तो कुछ चंदा के तौर पे आपको कुछ देना पड़ा? नहीं, ऐसा बात नहीं है। लालू जी भी से तो हमारे बहुत माने इज्जत भाव करते थे। यहाँ भी शोषण मतलब फंड के नाम पे, तो कभी ये फंड के कभी कोई शोषण हमारे साथ कोई आज तक नहीं लोग किया है। ये जो मार्केट में लोग सोचते हैं वो वैसा बात नहीं है। जिस पार्टी में रहते हैं, आज भी इस पार्टी में है, तो मान लीजिए कि चंदा का जरूरत पड़ेगा तो चंदा हम लोग नहीं, वो दूसरे तरह की चंदा की बात हो रही है। मतलब दूसरे मतलब मिलने गए तो उसमें भी मिलने का भी चार्ज लिया गया, उसके बाद आपसे मिला गया? नहीं, वैसा बात हमारे साथ आज तक नहीं हुआ है। कभी भी लालू जी हमसे ऐसा बात नहीं किया है। बाजार में क्या रहता है, पब्लिक में क्या रहता है, उससे हमको क्या लेना देना है। जितना दिन थे लालू जी से अच्छा संबंध था। आज इस पार्टी में अभी आए हैं, आदरणीय नेता नीतीश जी जो कहेंगे, जो कहते हैं वो करते हैं।
आज उनको नेता मान लिया है, तो जो कहेंगे वो करने के लिए हम तैयार बिजनेस हैं। में आपको काफी मतलब मेहनती माना जाता है। बुजुर्गों का कहना था कि सेठ जी का एक बहुत पहले पुराना एक दुकान भी हुआ करता था स्टेशन पे, और वहाँ से लेकर आज भी यहाँ तक का सफर कैसे खुद को बताइए। 71 से हम बिजनेस कर रहे हैं, 71 से मेहनत के बदौलत यहाँ तक पहुँचे हैं। 17 घंटा 16 घंटा जलेबी छानने की भी बात आती है, सब कुछ मानने के लिए तैयार है। जब हमारे मानने के लिए तैयार नहीं, हकीकत थी। हकीकत है, जब आदरणीय नेता मोदी जी कहते हैं कि हम चाय बेच कर आ रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हम भी मिठाई जिलेबी बेच कर यहाँ पहुँचे हैं। बहुत हजारों हजार लोग स्टेशन पर हमको देखा है। हम सच्चाई तो यही है ना कि बहुत सा 71 से अभी तक 50 साल सफ़र किए हैं। बैकग्राउंड राजनीति का हमारा कोई परिवार का नहीं था, लेकिन ईमानदारी, लोग को विश्वास, मेहनत के बल पर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये थे राधाचरण सेठ जी एमएलसी, और हालांकि सच्चाई है कि ये सच्चे दिल के हैं, और ये भी है कि ये अब तक जितने भी बिहार में एमएलसी हैं, बेशक अपने फंड पे, आरा में भी बहुत से एमएलसी आरा बक्सर के जीत के गए जो कमीशन खोरी का चरम सीमा बना कर गए हुए थे, लेकिन जब ये एमएलसी बनकर पहली बार आए तो 1 रुपये भी ठेकेदारों से, ना जेई से, ना इंजीनियर से, ना स्कूटी से मांगना उचित समझा। इनके जो भी काम होते हैं, इनके फंड से जो भी काम होता है, उसमें 1 रुपये ना ठेकेदार से ना इंजीनियर से लेने का काम करते हैं। लेकिन इसके पहले जितने भी एमएलसी पद पे रहे हैं वो बिना कमीशन खाए, उसके पहले ही वो लोग पहले कमीशन लेते थे, फिर जाकर काम दिया करते थे। लेकिन इनके नॉलेज में सिर्फ आना चाहिए कि ये काम यहाँ नहीं हो रहा है, वो सिर्फ लिख देते हैं, उसके बाद ये नहीं जानते काम होने